क्या झूठ और फरेब से भरे रिश्ते ने ली सुशांत सिंह की जान? जी हाँ, झूठ, फरेब, जालसाजी, धोखा, छलावा, जिन भी शब्दों का इस्तेमाल आप कर ले वो कम है। नश्तर से चुपती है एक प्रेम कहानी जहां जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाए उसी वही आप पर पलटवार कर दे, आपको इतना बड़ा धोखा दे कि आप उससे उबर ही ना पाए, इस दुनिया से चले जाएं। जी हाँ, ऐसी ही कहानी है सुशांत और रिया की प्रेम कहानी। मैं अगर आप बताऊं तो 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फ्लैट में वो मिस्टीरियस सिचुएशन में मृत पाए गए, उनकी मौत हो गई। सुशांत के साथ ऐसा क्यों हुआ? किस चीज की वजह से सुशांत इस परिस्थिति में पहुंचे जहां इतनी संदेहास्पद रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हुई? इसके पीछे एक कहानी हर कोई जानना चाहता है। सुशांत के पिता के सिंह ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर संदेह जताया है। क्यों सुशांत और रिया की कहानी में शक की सुई आई? क्या क्या किया है रिया ने, मैं आपको बताऊं तो 14 जून को सुशांत सिंह के मौत के पीछे एक कहानी। अगर 1.5 महीनों बाद लगभग सुशांत सिंह के पिता ने अपनी चुप्पी तोड़ी और रिया सबसे ऐलान किया कि रिया चक्रवर्ती ने पैसे के लालच में सुशांत सिंह की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। जी हाँ, यही शब्द उनके थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह, उनके पिता को रिया के परिवार पर भी पूरा शक था, क्योंकि रिया ने और रिया के भाई ने मिलकर, उनके मम्मी पापा ने मिलकर सुशांत को आइसोलेशन में ले गए। वो लोग उनको आइसोलेशन में रखा, उनकी सभी चीज़ों पर कब्जा जमा लिया। उनके माँ बाप हर वक्त सुशांत के आसपास मंडराते रहते। रिया और शौविक ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया उनके फ़ोन पर, उनकी तमाम चीज़ों पर। सुशांत के पिता ने अपने एफआईआर में यह भी लिखाया है कि स्टारडम की तरफ बढ़ रहे सुशांत के पैसे हथियाने के लिए रिया चक्रवर्ती के घर वालों ने उनको सुशांत के पास प्लांट किया था। जी हाँ, सुशांत के पास प्लांट किया गया था रिया चक्रवर्ती को, ताकि वो उनके पैसे हथिया सके। ये एक आरोप सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने लगाया है। फरेब और झूठ का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? सुशांत के पिता का कहना है कि रिया ने सुशांत का फायदा उठाया जब उसे लगा कि सुशांत के पास अब पैसे सब उसने ले लिए हैं, पैसे नहीं बचे और सुशांत फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देने वाला है, तब वो वहां से चलती बनी। उसने सुशांत को छोड़ दिया। उसने सोचा भी नहीं कि सुशांत अगर इस वल्नरेबल सिचुएशन में, इस कमजोर सिचुएशन में है तो मैं उसे कैसे छोड़ूं। अगर तुमने उससे प्यार, झूठे प्यार का भी वादा किया था तो भी इंसानियत के नाते उस वक्त नहीं छोड़ना चाहिए था। पर झूठ, धोखा और फरेब। आगे सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रिया ने सुशांत के पैसे और क्रेडिट कार्ड भी ले लिए थे। सुशांत सिंह राजपूत के पिता का आरोप है कि उनके छोड़कर जाने लगी तो सारा कैश, सारा सामान, ज्वेलरी, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड और पिन नंबर तक अपने साथ ले गई और सुशांत के जरूरी डॉक्यूमेंट्स और उसके इलाज के पेपर्स भी अपने साथ ले गई। उस सिचुएशन में जहां सुशांत अगर कमजोर थे, बकौल तुम्हारे, तुम और तुम्हारा परिवार ही कहता था कि सुशांत कमजोर है, तुम लोगों ने उसे, सुशांत के पिता की अगर माने तो इन लोगों ने मिलकर उसे अनाप शनाप दवाइयां दी, डॉक्टरों से मिलवाया और परिवार को उसके इलाज से ना वाकिफ रखा, उनको शामिल नहीं किया। झूठ और फरेब से सुशांत को ये समझा दिया कि उसके दिमाग के साथ कुछ खराबी है, उसको डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए और डॉक्टर के पास ले गए। और सुशांत के पापा का यह आरोप है कि डॉक्टर से क्या दवाइयां दिलवाई, क्या किया, हम कुछ नहीं जानते, जिसके बाद सुशांत का दिमाग, उनकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी। इसमें कहीं ना कहीं रिया का हाथ है। उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत 8 जून तक रिया के साथ ही थी, रिया सुशांत के साथ ही थी, लेकिन बाद में उसने सुशांत का साथ छोड़ दिया। जिस समय सुशांत बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे उस समय रिया ने उनका साथ छोड़ दिया। उनका आरोप है कि उनके बेटे को धमकाती थी कि वो उन्हें केस में फंसा देगी, दिशा के केस में फंसा देगी और दुनिया के सामने पागल साबित कर देगी। जी हाँ, इस बात से ब्लैकमेल करती थी कि वो उन्हें पागल साबित कर देगी, उनके मेडिकल पेपर्स सबके सामने ला देगी। यही नहीं, दिशा के मर्डर के बाद ये भी धमकाया कि तुमको केस में फंसा दूंगी। तो एक बड़ा छलावा, धोखा। मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में रिया चक्रवर्ती से 18 जून को सुबह 11 से लेकर रात को 10 बजे तक पूछताछ की, लेकिन रिया की बताई हुई बातों से मर्डर मिस्ट्री का कोई तालमेल नहीं निकला। रिया ने मुंबई पुलिस के सामने यह भी शक जाहिर किया कि सुशांत का बैंड्रा वाला फ्लैट भूतिया है। जी हाँ, भूतिया है। उन्होंने कहा सुशांत को अजीब अजीब आवाजें सुनाई पड़ती थी, जबकि ये बात रिया ने कही थी पुराने वाले घर पे, और ये कहकर सुशांत को वहां से हटा लिया था कि वहां पर भूत प्रेत की आवाजें आती हैं। ये कहकर उन्होंने सुशांत को वहां से हटा लिया था, मगर पुलिस को अपने बयान में ये बताया कि इस घर में, ये घर जो है भूतिया है।
रिया ने पुलिस को कहा कि हम जब वहां होते तो मुझे अजीब सा एहसास होता था, सुशांत भी इसकी वजह से परेशान था। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के कई करीबियों के बीच सुशांत के डिप्रेशन के बारे में अफवाह फैलाई। उसके एक फिल्म डायरेक्टर रूमी जाफरी को भी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के डिप्रेशन के बारे में बताया। यही नहीं, जब उन्हें दवाइयां दे रही थी, उन्हें दवाइयों के ओवरडोज दिए और सबसे बताया कि उनको डेंगू हो गया है। झूठ, झूठ पर झूठ, एक और झूठ। उनके मामले पिता के सिंह ने पहले बिहार के कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती को आरोपी बनाया गया है। रिया चक्रवर्ती 1 साल पहले ही सुशांत की जिंदगी में आई थी। उसके पहले सुशांत की जिंदगी में कोई समस्या नहीं थी। सुशांत के कथित डिप्रेशन की चर्चा भी उसके बाद से ही शुरू हुई, जब से रिया उनकी जिंदगी में आई। मुंबई के एक प्रॉपर्टी डीलर सनी सिंह, जिनका इंटरव्यू मैंने किया था, इंटरव्यू मैंने आपको बताया था शुरू में, उन्होंने कहा सुशांत और रिया जल्द ही शादी करने वाले हैं। दोनों ने साथ में रहने के लिए फ्लैट भी खरीदा था और घर वो देख रहे थे। फ्लैट, जो ये वाला फ्लैट उन्होंने लिया, वो इसी इरादे से लिया था कि शादी के बाद वो यहाँ शिफ्ट होंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले रिया चक्रवर्ती खुद को सुशांत का सिर्फ अच्छा दोस्त बताती थी। सोशल मीडिया पर कभी भी सुशांत के साथ पोस्ट नहीं करती थी, शादी की प्लानिंग के बारे में बात नहीं करती थी और उनकी मौत के 1 महीने बाद उन्होंने अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड घोषित किया। रिया और महेश भट्ट की तस्वीरों के बाद उनके रिश्ते पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। तो रिया और सुशांत की प्रेम कहानी छलावे, धोखे और पूरी तरह से छल पर आधारित है। बहुत बड़ा धोखा और फरेब थी रिया की पूरी कहानी सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हर एक खबर के हर एक पहलू की ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ फीफा फूज। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सरिता सिंह।